मकर संक्रांति। जब सूर्य ने दिशा बदली और मानव को पुण्य का मार्ग मिला। हे सूर्यदेव, आप अंधकार को चीरने वाले, जीवन को गति देने वाले और समस्त सृष्टि को प्रकाश देने वाले हैं। हे श्रोताओं, आज मैं आपको किसी साधारण पर्व की कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं। आज की कथा है उस दिन की जब सूर्य ने अपनी चाल बदली और मानव को पुण्य कमाने का अमर अवसर मिला। आज की कथा है मकर संक्रांति की। अंधकार का युग, दक्षिणायन। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सूर्य 6 महीने तक दक्षिण दिशा में चलते थे। इस काल को कहा गया दक्षिणायन। शास्त्र कहते हैं दक्षिणायन पितरों की रात्रि होती है। इस समय माएं भटकती थीं, मनुष्य आलस्य में डूबा रहता था। क्रोध, अहंकार और अज्ञान बढ़ जाता था। धरती पर जैसे एक अदृश्य भारीपन छा जाता था। मनुष्य जीता तो था, पर जीवन का उद्देश्य भूल जाता था। सूर्य का संकल्प, उत्तरायण की घोषणा। तभी एक दिन सूर्यदेव ने संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ अंधकार, अब मानव को प्रकाश की ओर ले जाना होगा। और उसी क्षण सूर्य ने अपनी दिशा बदली, दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी क्षण को कहा गया उत्तरायण, और यही दिन कहलाया मकर संक्रांति, देवताओं का आगमन। शास्त्रों में लिखा है उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, देव शक्तियां पृथ्वी के समीप आने लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब साक्षी बनने लगे मनुष्य के कर्मों के। अब जो भी दान होता, जो भी सेवा होती, वह सीधे देवलोक तक पहुंचती। भीष्म पितामह की प्रतीक्षा। हे श्रोताओं, क्या आप जानते हैं महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े रहे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर उन्होंने देह नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे उत्तरायण में देह त्याग करने वाला सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, और यह सिद्ध हो गया उत्तरायण पुण्य का द्वार है। गंगा स्नान का रहस्य। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन गंगा मां स्वयं धरती पर उतरती हैं। इस दिन जल में स्नान करने से शरीर नहीं, आत्मा शुद्ध होती है। जाने अनजाने किए पाप गल जाते हैं। इसलिए प्रयाग, हरिद्वार सब तीर्थों में लाखों लोग स्नान करते हैं। अन्नदान का महत्व। अब समझिए इस दिन अन्नदान क्यों किया जाता है। क्योंकि यह फसल का समय है। धरती मां ने अन्न दिया है। शास्त्र कहते हैं जो पहले दान करता है वही योग्य भोग करता है। इसीलिए खिचड़ी दान, तिल गुड़ दान, वस्त्र दान, इन सब को महापुण्य कहा गया। तिल और गुड़ का रहस्य। तिल क्यों? क्योंकि तिल में ऊष्मा है। गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ में मिठास है। संदेश साफ है, कठोर परिस्थितियों में भी अपने व्यवहार में मिठास रखो। इसीलिए कहा गया तिल गुड़ गया, घोड़ गोड़ बोला। पाप क्षय की शक्ति। शास्त्र कहते हैं माघे संक्रांति दानेन सहस्र गुणम फलम लभेत। अर्थात मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। इस दिन अहंकार छोड़ो, क्रोध त्यागो, किसी भूखे को भोजन दो, यही सच्चा पुण्य है। आत्मा की दिशा बदलने का दिन। हे श्रोताओं, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। जैसे सूर्य ने दिशा बदली, वैसे ही मनुष्य को भी बदलना चाहिए। नकारात्मक सोच से सकारात्मकता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अंतिम संदेश, यदि आपने इस दिन किसी को भोजन कराया, किसी दुखी का दुख सुना, किसी जरूरतमंद की मदद की, तो समझ लेना आपकी आत्मा ने उत्तरायण पकड़ लिया। और याद रखना, जो सूर्य की तरह देता है वही सदा प्रकाश में रहता है। समापन। तो हे श्रोताओं, मकर संक्रांति का पुण्य सिर्फ दान में नहीं, बल्कि दिल बदलने में है। सूर्यदेव आप सबके जीवन में
प्रकाश, शक्ति और पुण्य भर दें। जय सूर्यदेव। हर हर महादेव।